हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 15वें पद से 18वें पद तक। यहाँ इस प्रकार प्रभु का वचन हमें समझाता है, क्योंकि 14वें पद में हमने कल ये पढ़ा था कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। आज 15वें पद में जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यहाँ फिर प्रभु का वचन 14वें पद की तरह ही हमें 15वें पद में फिर समझाता है कि यदि हम अपने भाई से बैर रखते हैं तो क्या हैं, हम हत्यारे हैं। जैसे केन ने हाबिल की हत्या की है ना। अगर प्यार करता होता तो उसकी हत्या नहीं करता, लेकिन उसके अंदर भाई के प्रति प्रेम नहीं था। अब आगे 16वें पद में हम पढ़ेंगे, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, यानी कि किसने, यीशु मसीह ने है। हमने प्रेम इसी से जाना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जिस प्रकार प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारे भाइयों में पहलौठा ठहराया, और उसने कहा कि आपस में प्रेम करो, ठीक आपस में भाई लोग मिले रहो, हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु ने प्रेम के विषय, भाइयों के विषय, बहनों के विषय, माता के विषय, पिता के विषय, सिर्फ प्रेम को लेके हमें अच्छी तरीके से समझाया है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमें बुराई करने से प्रेम रोक लेगा, हमें किसी का निरादर करने से रोक लेगा, हमें किसी के प्राण बचाने से आगे बढ़ाएगा, है, हत्या करने से रोक लेगा। जैसे सामरी के विषय में पढ़ते हैं कि उसको याजक चले गए, लेवीय चले गए, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस सामरी के हृदय में प्रेम था, इसलिए उसने सड़क पे पड़े हुए और डाकुओं के द्वारा घायल किए हुए उस व्यक्ति की सहायता की, क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। तो परमेश्वर का वचन आज यही हमें समझाना चाहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास कर कर इस पाप भरे संसार से और इस पाप की गुलामी से छुटकारा पाएं, आज़ाद हो जाएं। अब प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें भी क्या करना है, अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। लेकिन अभी हम 17वें पद पे जो ध्यान देंगे वो एकदम अलग हटके है, लेकिन मिलती जुलती बात है, प्राणों से प्रिय। 17वें पद में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। लोगों के प्राण हम देखते हैं काहे में है, पैसे में बसे हुए हैं, है ना। लोग पैसे की खातिर जान ले लेते हैं और पैसे की खातिर मर भी जाते हैं, उसे प्राप्त करने की खातिर। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है कि यदि हमारे पास संसार की संपत्ति है जो हमें प्राणों से प्यारी है, अगर हम अपने किसी कंगाल भाई को देखकर उस पर तरस ना खाएं, तो क्या है कि हम भी एक हत्यारे के समान ही हैं। ये जो धन, ये जो पैसा हमें प्यारा है, ये हमारे प्राणों के तुल्य ठहराया गया है। लिखा हुआ है कि धन के द्वारा प्राणों को बचाया जा सकता है ना। जैसे कि हम कानून में देखते हैं
कि किसी ने कहते हैं अगर मान के चलो ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी सज़ा आपका मौत है और वहाँ वो घूस दे देता है, पैसा दे देता है, तो वो प्राणों को भी बचा लेता है ना। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। अगर हमारे अंदर दया है तो, और हमारे पास संसार की संपत्ति है और हम अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहें, तो हमारे अंदर परमेश्वर पिता का या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं पाया जाता। और जब हमारे अंदर प्रेम नहीं पाया जाता है तो क्या है, हम एक हत्यारे के समान हैं। हम सिर्फ उन लोगों के समान हैं जो सिर्फ अपने पेट के लिए ही जीते हैं। हम उस अजगर के समान हैं जो समूचा निगल जाता है। हम उस मगरमच्छ के समान हैं जो जीवित प्राणी को समूचा ही खा जाता है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं पाया जाता है तो। क्योंकि यदि अगर हमारे पास प्रेम है और संसार की संपत्ति है और हमारा अपना भाई कोई कंगाल है, तो हमें उस पर तरस खाकर उसकी सहायता और मदद करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ये परमेश्वर के लिखे प्रेम नहीं ठहरता। चाहे हम जितनी मीठी बातें उससे बोलें कि ठीक है भाई हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है भाई हम तुम्हारे लिए उपवासीय प्रार्थना भी करेंगे कि ताकि तुम्हारे रास्ते खुल जाएं, धन का आने की रास्ते बन जाएं, लेकिन अगर हमारे पास संपत्ति है और हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। तो 18वें पद में, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अब वचन हमें एक तरह से ये चेतावनी दे रहा है कि हम जो हैं केवल वचन ही नहीं, जीभ ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये नहीं कि हम मीठे मीठे वचन बोलते रहें या इस जीभ से कहते रहें हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, हाँ मैं बहुत तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं अपने मदद नहीं कर सकता हूँ, है ना। यीशु मसीह के पास अगर हम देखें तो वो जवान व्यक्ति जब पहुंचा तो उसने कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञा माना कर। उसने कहा मैं बचपन से मानता आया हूं, है। तो यीशु मसीह ने कहा एक कमी और तेरे अंदर है, जा तू अपना सारा माल बेचकर कंगालों को खिला दे, तब तेरे को स्वर्ग में इसमें बड़ा धन मिलेगा। और वो जवान आदमी क्या हुआ, बहुत उदास होके चला गया। कारण ये कि हम पैसा खोना नहीं चाहते, और वो भी पैसा खोना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत धनी था। आज हम लोग कई जगह देखते हैं कि जमीन खोदने पर कुंडली मारे हुए धन के मटकों के ऊपर सांप बैठा हुआ मिलता है ना। कई ऐसी गवाहियाँ लोगों की मिली हैं कि कहीं खुदाई हुई और वहाँ एक मटका मिला, लेकिन मटके को कोई खोल नहीं सकता, कारण ये उसके ऊपर सांप बैठा हुआ। यानी कि हम ये इन उदाहरणों से भी ये समझ सकते हैं कि इंसान का प्राण जो है वो उसके धन में बसा रहता है। इसलिए प्रभु ऊपर तो कह रहा है कि हम जो हैं क्या करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और अपने प्राणों को दिया। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने चाहिए, वो प्राण जो संपत्ति में बसते हैं, यानी कि किसी कंगाल को देखकर उसकी मदद करना चाहिए, है। तो प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और हम में से हर एक को ये वरदान दे कि हम धन का लोभ ना कर अपने गरीब भाई और बहनों की समय पे मदद कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। बिन तेरे नासरी
जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी।